हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो साइंस में आज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो फीमर अस्थि सबसे लंबी अस्थि है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तुलई पर होती है। सामान्यतः निषेचन किस में होता है? तो गर्भाशय में निषेचन होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो परासरण। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 mg। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? दीर्घ अस्थि में बनती हैं। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4। मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी क्या है? यह एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड है। कंडरा टेंडन किसे जोड़ता है? तो ये किसे जोड़ता है? ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो ये ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो वो है परावट्टु हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित फर्टिलाइज करता है? तो डिंब वाहिनी में, फैलोपियन नली में करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दें तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। तो जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसके रक्तदाब घट जाते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र कोलोन में संलग्न होता है। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए।